नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और 2024 में हमारी ये पहली वीडियो है। और अगर हम जीएसटी पोर्टल पे आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर एक एडवाइजरी इशू की गई है। तो ये क्या एडवाइजरी है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास डिटेल्ड एडवाइजरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे एडवाइजरी है जीटीए टैक्सपेयर्स के लिए, जो भी लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके लिए ये एडवाइजरी है। तो जो भी पर्सन ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके लिए एक लास्ट ईयर नोटिफिकेशन इशू की गई थी, नोटिफिकेशन नंबर 5/2023। तो उस नोटिफिकेशन में क्या था कि अगर जो ट्रांसपोर्टर है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना चाहता है तो उसको एक एनेक्चर 5 फिल करना है। तो वो एनेक्चर 5 फिल करके वो पूरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी सारी जो लायबिलिटी है वो फॉरवर्ड चार्ज भी पे कर सकता है। और अगर वो एनेक्चर 5 नहीं फिल करता तो वो रिवर्स चार्ज के केस में रहेगा, जो कि उसका डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है जीटीए सर्विसेज वालों के लिए। इसी तरह उन्होंने एक नोटिफिकेशन नंबर 5/2023 भी इशू किया था, जिसमें जो न्यू जीटीए सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे उनके लिए सारी गाइडलाइंस इशू की थी कि जो भी जीटीए सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड होता है उसके लिए 45 डेज़ का टाइम रहता है। अगर वो एनेक्चर 5 भर के अपना फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहता है तो वो उसके लिए 45 डेज़ का टाइम पीरियड है। इसी तरह जो नॉर्मल पर्सन जो पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए जो है वो टाइम लिमिट जो चेंज कर दी थी। पहले जो 15 मार्च से पहले पहले आपको भरना होता था तो उसको अब चेंज करके एक फर्स्ट जनवरी से लेके आपके पास ऑप्शन है 31 मार्च तक भरने के। तो अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है 2024-25, उसके लिए ये ऑप्शन पोर्टल पे अवेलेबल हो गई है। और ये ऑप्शन आपको 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक ऑप्ट करनी है, अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हो। तो इसी एडवाइजरी में दोनों नोटिफिकेशन का लिंक भी है, तो मैं आपको ये दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले हम नोटिफिकेशन नंबर 6/2023 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन ओपन हो गई है और यहाँ पे जो चेंजेस की गई थी इस नोटिफिकेशन में, वो चेंजेस की गई थी कि जो यहाँ पे ऑन और बिफोर 15 मार्च था पहले, उसको चेंज कर दिया था 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च। यानी कि आपके पास जो ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम था उसको यहाँ पे चेंज किया गया था। और इसी नोटिफिकेशन में आपको एक एनेक्चर 5 के साथ एनेक्चर 6 भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दिया था, जो कि आपको अगर आपने लास्ट ईयर एनेक्चर 5 भर के आपने फॉरवर्ड चार्ज के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया था और अब आप वापस से रिवर्स चार्ज में आना चाहते हो तो आपको एनेक्चर 6 फाइल करके वापस से आप रिवर्स चार्ज की ऑप्शन में वापस आ सकते हो। तो ये सभी इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 6 के द्वारा बताया था। और नोटिफिकेशन 5 भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 5 अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो न्यू जीटीएस सर्विसेज प्रोवाइडर जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। तो उनके पास जो है 45 डेज़ का टाइम पीरियड रहेगा। उन 45 डेज़ में अगर वो उन 45 डेज़ में अगर वो फॉरवर्ड चार्ज के ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो अपने पोर्टल पे जाके नेक्स्ट 5 फिल कर देंगे और ये उनके लिए फॉरवर्ड चार्ज के ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। अब वापस से हम एडवाइजरी पे आ जाते हैं। तो एडवाइजरी में सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया कि आपको नेक्चर 5 अगर भरना है या फिर आपको नेक्चर 6 भरना है। मैंने आपको बता दिया नेक्चर 5 आपको तब भरना है जब आपको फॉरवर्ड चार्ज के ऑप्शन को ऑप्ट करना है, और नेक्चर 6 आपको कब भरना है जब आपने प्रीवियस ईयर में नेक्चर 5 भर के फॉरवर्ड चार्ज के ऑप्शन को एक्सरसाइज किया हुआ था और अब इस फाइनेंशियल ईयर में आप उस ऑप्शन को रिवर्ट करना चाहते हो, यानी कि आप दोबारा से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही जाना चाहते हो तो आपको नेक्चर 6 फाइल करना है। वो दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है। फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 अब आने वाला है उसके लिए टाइम पीरियड है आपको 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में ये फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद इसी एडवाइजरी में बताया गया है कि ये फॉर्म को आप कैसे असेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, उसके बाद में जीटीए और ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट, इसी तरह आपको ऑप्टिंग टू रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो जो न्यू पर्सन रजिस्टर्ड होंगे जीएसटी पोर्टल में एज ए जीटीए टैक्स पेयर,
उनके लिए ये ऑप्शन है कि अगर वो 45 डेज़ के अंदर अंदर अपना नेक्स्ट फाइल फिल कर देते हैं तो वो भी फॉरवर्ड चार्ज में अपना टैक्स पे कर सकते हैं। थर्ड जो इन्होंने पॉइंट बताया कि अगर आपने लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 था उसके लिए आपने नेक्स्ट 5 भर के आपने जो है फॉरवर्ड चार्ज के ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया था, तो अभी अगर आप दोबारा से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना चाहते हो तो आपको दोबारा से नेक्स्ट 5 भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 5 अगर आप एक बार भरते हो तो वही ऑप्शन जो है आपकी अगले साल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। आपको नेक्स्ट 6 भरना है, वो भी उस केस में अगर आप उस ऑप्शन से बाहर आना चाहते हो, यानी कि आप फॉरवर्ड चार्ज में आना चाहते हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने सेम ऑप्शन में रहना है यानी कि फॉरवर्ड चार्ज में रहना है तो आपको सिर्फ एक ही बार नेक्स्ट 5 भरना है और ये आपकी जो ऑप्शन है वो हर साल कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। तो ये सारी एडवाइजरी यहाँ पे इशू की गई है। तो इसके लिए अब हम पोर्टल पे जाके भी देख लेते हैं कि इस एनेक्स्चर 5 को कैसे फिलअप करना है। तो अगर आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लोगे तो आपको सर्विसेज के टैब पे जाना है, यहाँ पे यूज़र सर्विसेज के टैब पे जाना और यहाँ पे नीचे लास्ट में आपको ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने ऐसे विंडो अपीयर हो जाएगी जो आपको वार्न कर रही है कि आप जो है नेक्स्ट 5 भरने जा रहे हो। अगर आपको भरना है तो आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे और सामने आपके फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना का ऑप्शन आ जाएगा। अभी जो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए करनी है, तो आपने यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज करके 2024-25 करना है और वो कर देना है। बस उसके बाद आपके पास ऐसे जो है एनेक्शन 5 भरा हुआ आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास आपका जो ज्यूरिडिक्शन अथॉरिटी है उनका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और उसके साथ एक आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन फिलअप होके आ जाएगी। आप जो है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करना चाहते हो। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करने जा रहे हो तो इस डिक्लेरेशन को ध्यान से आपने पढ़ लेना है, क्योंकि एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई तो आपको पूरा साल उसी ऑप्शन में रहना पड़ेगा, क्योंकि इन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है तो आपने ये दोनों पैराग्राफ को टिक करना है और यहाँ पे आपने प्रोसीड फाइल का बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने जो है अपनी वेरिफिकेशन करनी है और अपना OTP का भर के इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ऐसी एक्नॉलेजमेंट आपकी पोर्टल पे यहाँ पे दिख जाएगी और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही अपनी सप्लाई जो है प्रोवाइड करोगे। तो ये सब था इस एडवाइजरी के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप ज़रूर से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।